नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बिल्ड टेस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपके सामने ईबीपीसीएस 2012 का सामान्य अध्ययन का पेपर डिस्कस करना चाहते हैं, जो हर टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन होंगे, जिससे आप देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और एक पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसको 3 पार्ट में 3 वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। जो यह स्थल पूछ रहा है कहाँ अवस्थित थी, पहला इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। ठीक है। इसका अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है क्वेश्चन को। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल है और स्थिति है, इसमें वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो मांडा जो है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और इस समय भारत में पूछेगा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था, तो राखीगढ़ी। अगर ठीक है, अरे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था, तो आप मारेंगे आंसर मोहनजोदाड़ो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि इसमें भी सुमेलित करना है। वैदिक नाम दिया है नदियों के और फिर वर्तमान नाम पूछ रहा है। इसका जो है देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुंभा का वर्तमान नाम क्या है, काबुल है। परुष्णी का रावी है। सदानीरा का गंडक है। सहोदरी का सतलज है। सतुद्री का सतलज। ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पांचवा क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, तो वो मिस्र का राजा था। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। नहीं, ध्यान से पढ़ना है, मतलब इसमें कह रहा है कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है। तो जो है कपूर मंजरी जो है ये सुलेमित नहीं है, क्योंकि कपूर मंजरी जो है, कपूर मंजरी के लेखक जो हैं राजशेखर हैं, जबकि माल विकाग्नि मित्र के लेखक हैं कालिदास। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त और सौंदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। ठीक है। सातवां क्वेश्चन चलते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग फर्स्ट। ठीक है। कुलोत्तुंग फर्स्ट जो था, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन मतलब बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए में कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। तोंडी और मुसिरी जो थी यह पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। जो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो है नयन और टिक्कन जो है तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मान किया था। हरिहर सूरी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे। इन चारों में से पूछना कौन कौन से जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। अबुल हसन और आका रिजा जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। मराठा वंश से क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ताराबाई जो थी, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व उनके हाथों में था। ठीक है। मुगल आधुनिक इतिहास क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश
इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत पर अकबर का शासक था, अकबर का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पे। 1857 क्रांति के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम को राजा की उपाधि। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज कोलकाता में कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये समाचार पत्र और भाषा है, इसको सम्मिलित करना है। कौन सी समाचार पत्र किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो भारत मित्र जो है हिंदी में लिखी गई थी, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया? तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 मतलब चारों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चारों महिलाएं बाहर निकली थी। लेकिन अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि सबसे पहले किस में निकली थी, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं अपनी चारदीवारी से बाहर निकली थी, घर से बाहर निकली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833 में अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वह नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 23 नंबर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई जो थे 1934 के चुनाव के पश्चात यूपी के गठित मंत्रिमंडल में उनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थल, मैंने कौन सा कांग्रेस था, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.ए. अंसारी जो थे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक में और सरोजिनी नायडू ने कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में। इसलिए इसका ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 पे है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों की श्रेणी के बीच बहती है? तो नर्मदा जो है दो पर्वतों के बीच में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और पुलिकट तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें जो है कोलेरू आंध्र प्रदेश में ऐसा ही है और ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अपने प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में बहती है, यह इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सरसों जो है रबी की फसल है, जबकि कपास, मक्का और मूंगफली खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं।
भारत में निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहद क्षेत्र 2010 का है? तंबाकू की कृषि के लिए आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक खुला सागरी बंदरगाह है? चेन्नई जो है खुला सागरी बंदरगाह है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन, हमारा टारगेट है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड कराया जाए और आप इस पेपर को देख के एनालिसिस कर सकें कि आगे होने वाले पेपर में किस क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो है नागल बांध जो है सतलज नदी पर है कि नहीं? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, सही है। नागार्जुन नागल बांध सतलज नदी पर है, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, ठीक है, गोदावरी नदी पर नहीं है। ऑप्शन सी गलत है। और हीराकुंड महानदी पर, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के निम्न राज्यों में से किसने सागवान का वन पाया जाता है? तो एमपी में है जो है सबसे अधिक सागवान का वन पाया जाता है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में भी सबसे ज़्यादा है। इस समय इंडिया में हाल ही में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 24.6% भारत में इसमें वर्तमान वन है। 24.56, आप ये करो डाटा याद रखें। जबकि किसी भी राज्य में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई से, ठीक है, बॉम्बे हाई से प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? नया क्वेश्चन है, बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खंभात खाड़ी से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनन क्षेत्र है और खनिज, मतलब किस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज उत्पादन किया जाता है? तो गुरु महिसानी से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जदगोड़ा यूरेनियम, जावर सीसा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है? मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उड़ीसा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो आप पूछ रहे हैं अरल सागर के किनारे कौन सा युग्म, जो इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा है? तो अरल सागर के किनारे जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है अरल सागर के किनारे स्थित हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर सबसे अधिक लवण की मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी मतलब डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो रिफ घाटी का उदाहरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना जो है उष्ण घास का मैदान है, जबकि पम्बास, वेल्ड और डाउन शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? जबकि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसने आयोग ने इस क्वेश्चन में आंसर ए माना है, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक जो हीरा का उत्पादक है रूस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की प्रमुख फसल जो है मूंगफली है, ठीक है। कृषि से क्वेश्चन पीसीएस में उठाए जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी सही होगा इसका, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है। आप इसमें कम से कम भारत का एरिया कम से कम याद रखें, ठीक है। 32, 87, 263, लास्ट का 63 याद रखें, ऑप्शन में आएगा शायद सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, जबकि
फुलानी पश्चिम अफ्रीका, ये जनजातियों का नाम है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा में ना होकर के बंतू जो है आपका अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में पाया जाता है, ठीक है। और मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में, और नूबा सूडान में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, ठीक है। इसका प्रति व्यक्ति घनत्व जो है 83 है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में आबादी का घनत्व सबसे कम है, जबकि संघ शासित प्रदेशों में आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 17 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात पूछा है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर बस शिशु ना पूछता तो आपका हरियाणा आंसर सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के पास करीब है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 17.5%। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया? भारत जो है सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का सर्वप्रथम अपनाया था, ठीक है। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। राज्यसभा, इसमें भी सूची में कितने विषय हैं भी याद रखना है आपको। राज्यसभा में पहले 66 थे, बाद में घट करके 61 हो गए हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। और 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तपोमयी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने बताया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी, डेली एक पार्ट हम वीडियो डाला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।